आज की वीडियो होने वाली है कि तुम लस्ट को कैसे यूज कर सकते हो। काफी लोग अभी भी एक कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि उन्हें बहुत सारी अर्जीज आ रही है, उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है कुछ भी फॉलो करने में, वो उनसे नो फैप फॉलो नहीं हो पाता। अभी भी मुझे काफी सारे कमेंट आते हैं कि भाई मेरे को प्लीज इंप्रूव करवाओ मुझे नो फैप पे, मैं चाहता हूँ कि मैं नो फैप पे इंप्रूव करूँ। और मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ। देखो भाई, इफ यू वांट टू लीव फैपिंग, पहली बात तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट दिस इज वाहियात। ठीक है, ये बिल्कुल खराब है तुम्हारे लिए। ये करने से तुम सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करते हो और बहुत ही खतरनाक लेवल का डोपामिन ले लेते हो, जिससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आती है आगे जाके। यू कैन नॉट एंजॉय स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, अगर तुम कहीं बाहर जाते हो वॉक के लिए, तुम उसको एंजॉय नहीं करते हो। अगर तुम जिम करते हो तो तुम उसको एंजॉय नहीं करते हो। अगर तुम सुबह उठ के भागने जाते हो तुम उसको एंजॉय नहीं करते हो, तुम उसे आफत मानते हो। बिकॉज यू नीड बिग डोपामीन, और ये सब स्मॉल डोपामीन्स है और काफी लोगों को तो पसंद भी नहीं है, वो फिर अलग मैटर हो जाता है। देखो भाई, मेरा एम बस ये रहता है कि भाई मैं तुम्हें समझा दूं, कैसे ना कैसे कन्विंस कर दूं कि फैप इज बैड फॉर यू। ठीक है, तुम जो मास्टरबेशन करते हो वो बेकार है। काफी लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ये बहुत हेल्दी है, ये बहुत बढ़िया है, इससे प्रॉब्लम नहीं होती, इससे कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम होती है इससे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है प्रॉब्लम नहीं होती। इतनी बार तुमने मैंने समझाया है कि भाई मत देखो मत देखो मत देखो, तुम्हें माननी नहीं बात। तुम्हें लगता है कि भाई सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ बेकार है, लाइक लिटरली बेकार है, तो इसलिए तुम नीचे लिखते हो अरे भाई फैपिंग से भैया हमें मजा तो आता है, इतनी क्या बात हो गई, इतनी क्या बड़ी बात हो गई। अगर हम लोग नो फैप पे चले जाएंगे कौन सा मिलियनेयर बन जाएंगे। मैंने तुम्हें करोड़ों बार बोल दिया है, करोड़ों बार, तुम मिलियनेयर नहीं बनोगे, लेकिन उसके लिए जो पाथ लगता है ना मिलियनेयर बनने वाला पाथ, उसके लिए तुम्हें नो फैप करना पड़ेगा। अगर तुम्हें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, नो फैप करने लग जाओ, बस बता रहा हूँ भाई। जितना तुम अंडरस्टैंड करो इस चीज को, तुम लोग एक ऐसी ऐसी वीडियो देख रहे हो जिसमें ऐसी स्क्रीन में वीडियो देख रहे हो जिसमें बस एक लड़की बस ऊआ कर रही है और तुम्हें वो पसंद आ रहा है, शी इज टेकिंग बहुत मजे आ रहे हैं उसको, तुम उसको देख के खुद मजे ले रहे हो। व्हाट द फक इज दिस भाई, क्या हो गया है, मतलब मेरे को बताओ यार। मैं मानता हूँ कि भाई चलो बहुत हॉट है वो लड़की, ठीक है, तुम अपोजिट जेंडर हो, तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीज़, तुम्हें बहुत पसंद है, ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं भी रह चुका हूँ स्टेज में। लेकिन भाई मैंने छोड़ा भी तो, ऐसा थोड़ा ना कि तुम्हारी तरह यार कि यार छोड़ा नहीं जा रहा, ये हो गया वो हो गया, बहाने देने में लगा हुआ हूँ कि भाई हो नहीं रहा है, ठीक है, मैं तो इस स्ट्रेस में हूँ, मेरे साथ तो ये हो रखा है वो हो रखा है। किसी का कुछ नहीं उखाड़ोगे तुम जो कर रहे हो खुद के लिए करोगे। तुम्हें करोड़ों बार बोल दिया कि नो फैप करने से अगर तुम लस्ट का इस्तेमाल करते हो तुम्हारे अंदर इतनी पावर आती है जो कि अनइमेजिनेबल होती है। ठीक है, मजाक बिल्कुल नहीं है ये, दिस इज द रियलिटी। देखो भाई, नो फैप ना तुम्हारे इम्यून सिस्टम पे बढ़ाता है, मैं सच बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई दिस। तुम्हारे अंदर इम्यून सिस्टम की कभी कमी नहीं रहेगी, तुम कम बीमार पड़ोगे, तुम्हें बहुत हेल्दी फील होगा। तुम अपना प्राइम टाइम जो 18 साल होता है, 18 से लेके 20 साल या फिर पूरा 30 साल, उस पर तुम लोगों को अपने बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचना होता है। लेकिन तुम क्या कर रहे होते हो, तुम मुठबंधन बना रहे होते हो, पता है, स्क्रीन में देख के तुम लोग ये कर रहे होते हो, ये व्हाट द फक इज दिस भाई। तुम देख रहे हो तुम्हारी जिंदगी कितनी बर्बाद हो रही है। एक बार खुद का नहीं सोच लो तो अपने फ्यूचर का तो सोच लो, क्या होगा तुम्हारे साथ आगे। अपने आसपास देखो, किस कमरे में हो, किस घर पे हो, क्या स्थिति है तुम्हारी, अपने आप मोटिवेशन आएगा, अपने आप छोड़ने का मन करेगा कि भाई इसको छोड़ो, आगे काम करना है। और कुछ लोग अभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनके लिए लस्ट बहुत हावी हो चुकी है। अरे भाई देखो भाई, कोई फायदा नहीं होगा, मैं कितना गुस्सा दिखा दूं तुम्हें, मैं कितना भी कुछ कर दूं, कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है, इतनी सारी नो फैप के ऊपर, और उनमें सब में एक कमेंट रहा है कि भाई ये तू बकवास कर रहा है। जस्ट ट्राई इट ब्रदर। मेरे को इतना टाइम हो चुका है नो फैप पे, मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दैट इज़ वेरी ग्रेट। मैं नो फैप को अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊपर रखता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी चेंज की है, इसने मुझे कम्पिटिटिव बनाया है, मेरा टेस्टोस्टेरोन मुझे लगता है कि इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एकदम से नहीं हुआ लेकिन बहुत टाइम बाद हुआ। ऐसा तो मैं कभी बोलूँगा ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई नो फैप से तुम लोग अपना सेंसिटिव हो जाते हो, तुम बहुत ज़्यादा पीनस में तुम्हारा एकदम से प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, ये जब तुम पॉर्न देखते हो और तब तुम मास्टरबेट कर रहे हो ना, उसकी वजह से होता है। काफ़ी लोग तुम्हें बताएंगे ही नहीं क्योंकि उन्हें अपनी महंगी महंगी किताबें बेचनी है, अपने महंगे महंगे कोर्स बेचने हैं तुम्हें। इफ़ यू वांट टू लास्ट लॉन्गर इन बेड, लीव पॉर्न एंड मास्टरबेशन। सच बता रहा हूँ। चलो तुम लोग एक चीज़ सोचो, ठीक है, तुम लोग अपने पूरे दिन तुम्हारा बहुत अच्छा गुजर रहा है और तुमने पॉर्न देख ली, तुमने मास्टरबेशन कर लिया, तुम्हारा डोपामिन लेवल बहुत हाई चला गया, ऑलराइट, तो तुम आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं लग पाएगा। तुम वो सारे के सारे सीन्स इमेजिन कर रहे होगे जो तुम्हें उस टाइम पे नहीं करने चाहिए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे होगे, उस पर भी तुम्हें ये सब याद आ रहा होगा। जब तुम जब तुम्हारी लिमिटेशंस के भी बाहर देखने लग जाते हो तुम, पहले बार तो बहुत बढ़िया लगता है ये, लेकिन आगे जाके हमें पता लगता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। बोलते नहीं अपनी गलती को सही बताना
ये हर आदमी का एक ट्रेट होता है ताकि वो उस चीज को और एंजॉय कर पाए। लेकिन अगर कोई उसे गलत बता देता है तो तुम्हारे पास 100,000 बहाने होते हैं कि भैया अगर मैंने मास्टरबेट नहीं किया तो मेरे तो गोटे बड़े हो जाएंगे, फट जाएंगे। भैया मैंने अगर मास्टरबेट नहीं किया तो मेरा लुली निकल के बाहर गिर जाएगी। भैया मेरे साथ वो हो जाएगा। मत दो इतने बहाने, ठीक है। मेरे को इतना टाइम हो चुका है, मेरे को आज तक कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं हुआ। मुझे आज तक घोटों में दर्द नहीं हुआ, मतलब थोड़ा तो हुआ, कभी कभार लगने से हुआ है। जितना तुम खुद के लिए बहाने ढूंढते रहोगे तुम कभी भी नोफैप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें जो तरीके बताता हूँ इतने सारे कि भाई ये करो, ज़्यादा पानी पियो, ठीक है। यू हैव टू अवॉइड करने के लिए तुम ब्लॉकर कोई ऐप ब्लॉकर डाउनलोड कर लो कि भाई जिससे तुम पॉर्न वगैरह ना देख पाओ। ये सब चीज़ें ठीक है एक टाइम के लिए अवॉइड करने के लिए, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं मानेगा कि मुझे ये सब चीज़ें छोड़नी है तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर चाहे तुम 1000 पुशअप लगा लो लस्ट के टाइम पे, तुम्हें जो करना तुम कर लो। जब तक ये चीज़ नहीं ठीक होगी ना तुम नहीं छोड़ सकते लस्ट को। लस्ट तुम्हें कभी छोड़ेगी ही नहीं। तुम्हें माइंडसेट बनाना पड़ेगा दैट आई एम राइट, जो मैं बोल रहा हूँ पॉर्न गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है। जब तुम ये फ्रेज बोलते रहोगे बार बार, तुम अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाओगे और तुम फालतू की हरकतें नहीं करोगे। ये बहुत तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं तुम्हें। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। टिल देन बाय बाय।